हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी आनंद में होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम कथा की इस कड़ी में श्री कृष्ण द्वारा अपने मामा दुराचारी कंस का वध किस प्रकार उन्होंने किया, उससे पहले और उनके बाद उनका जीवन कैसा था, ये सभी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे कथा रूप में। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो भक्तों, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद वृंदावन और गोकुल में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसे साहित्य और शास्त्रों में विरह लीला कहा गया है। यह प्रेम की पराकाष्ठा का वह रूप है जहां भक्त और भगवान शरीर से दूर होकर भी आत्मा से एक हो जाते हैं। जैसे ही अक्रूर जी का रथ श्री कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा की ओर बढ़ा, पूरे ब्रज में सन्नाटा छा गया। गोपियों ने रथ के पहियों को पकड़ लिया और मार्ग में लेट गईं। जब रथ आंखों से ओझल हो गया तो ऐसा लगा मानो ब्रज के प्राण ही निकल गए हों। कृष्ण के बिना मैया यशोदा अपनी सुध बुध खो बैठी। वे घर के उस कोने को देखती रहती जहां कृष्ण माखन चुराते थे। वे घंटों यमुना नदी के किनारे खड़ी होकर उन्हें लौटने का प्रयास करती कि उनका कृष्ण लौट आएगा। उनकी राह तकती। कहा जाता है कि उनके आंसुओं से धरती गीली रहती थी। वे मथुरा से खाली हाथ लौटे थे। कृष्ण ने वादा किया था कि वे परसों लौट आएंगे। इसी उम्मीद में नंद बाबा ने कई वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया कि उनका लल्ला परसों आ जाएगा। राधा जी की स्थिति तो सबसे अलग थी। श्री कृष्ण के जाने के बाद वे मौन हो गईं। उन्होंने विरह की अग्नि में जलने के बजाय कृष्ण के नाम और उनकी स्मृतियों में खुद को लीन कर लिया। वे बाहरी दुनिया के लिए निर्जीव सी थी भक्तों, लेकिन आंतरिक रूप से वे हर क्षण कृष्ण के साथ थीं। उनका प्रेम अयोध्या की पराकाष्ठा बन गया था, यानी बिना मिलन का प्रेम। कहा जाता है कि कृष्ण के विरह में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि वृंदावन की प्रकृति भी शोकमग्न हो गई थी। यमुना का जल मानो स्थिर हो गया हो और किनारे के वृक्ष सूखने लगे। गायों की आंखें निरंतर आंसुओं से बहती रहती। कृष्ण अपनी बांसुरी वृंदावन में ही छोड़ गए थे, इसलिए वहां की हवाओं से वह मधुर संगीत गायब हो गया। जब कंस को पता चला भक्तों कि उसका काल गोकुल में बढ़ रहा है, तो उसने उन्हें मथुरा बुलाकर मारने की योजना बनाई। उसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अपने मंत्री अक्रूर जी को नंद बाबा और कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी पहुंचे। मथुरा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं शुरू कर दी। धोबी का उद्धार किया। सबसे पहले उन्होंने कंस के अहंकारी धोबी का वध किया। उसके वस्त्र अपने मित्रों में बांट दिए। उसके बाद उन्होंने सुदामा माली को दर्शन दिए और कुब्जा के कुबड़ को ठीक करके उसे सुंदर स्त्री बना दिया। उसके बाद शिव धनुष का खंडन किया। जी हाँ, यज्ञशाला में जाकर श्री कृष्ण ने उस विशाल धनुष को खेल खेल में ही तोड़ दिया, जिसे कोई उठा भी नहीं सकता था। धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अगले दिन कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए रंगशाला में, यानी कि अखाड़े में, उसके एक द्वार पर कुवलयापीड नाम का पागल हाथी खड़ा कर दिया। हाथी ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने
उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और उसके दांत उखाड़कर वहीं उसका वध कर दिया। जब श्री कृष्ण और बलराम अखाड़े में पहुंचे तो कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, इन सब ने उन्हें चुनौती दी। श्री कृष्ण का युद्ध चाणूर से और बलराम जी का युद्ध मुष्टिक से हुआ भक्तों। देखने में बालक लगने वाले कृष्ण बलराम ने देखते ही देखते इन सभी महाबली पहलवानों को पछाड़कर यमलोक पहुंचा दिया। अपने प्रमुख योद्धाओं को मरता देख कंस सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और तलवार निकालकर अपने पिता उग्रसेन और देवकी वसुदेव को मारने की आज्ञा देने लगा। तभी श्री कृष्ण ने उछलकर ऊंचे मंच पर जा चढ़े और वहां कंस बैठा था। श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे पटक दिया। भगवान ने कंस के ऊपर कूदकर उसके प्राण हर लिए। भागवत पुराण के अनुसार कंस निरंतर भय के कारण हर समय कृष्ण का ही ध्यान करता था, इसलिए मृत्यु के समय उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण तुरंत कारागार पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के बंधन काटे और उनके चरण स्पर्श किए। इसके बाद उन्होंने अपने नाना महाराज उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनवा दिया। प्यारे भक्तों, कंस का वध मात्र एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये अहंकार और अत्याचार के अंत का संदेश था। इस लीला के बाद ही मथुरा को कंस के आतंक से मुक्ति मिली और अधर्म का नाश हुआ। प्यारे भक्तों, उधर तो कंस का वध हो गया और इधर मथुरा जाने से ठीक पहले तक कंस उन्हें मारने के लिए लगातार राक्षस भेजता था। श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहते हुए ही कई असुरों का अंत किया था। अघासुर और बकासुर जैसे विशाल राक्षसों का वध किया। धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया। मथुरा जाने के आमंत्रण से कुछ ही समय पहले श्री कृष्ण ने इन दोनों शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। युद्ध और वध तो होते रहे प्यारे भक्तों, लेकिन पूरे ब्रज में शोक की लहर थी। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा रानी और गोपियों की स्थिति केवल दुख की नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा थी। महाप्रभु चैतन्य और सूरदास जैसे कवियों ने इस विरह का जो वर्णन किया है, वह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आइए आपको भी सुनाएं इसका वर्णन। प्यारे भक्तों, राधा रानी का विरह साधारण नहीं था। वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, इसलिए उनका दुख भी अलौकिक था। कृष्ण के जाने के बाद राधा जी ने सांसारिक कार्यों से पूरी तरह मुख मोड़ लिया। वे न किसी से बात करती थी, न ही ठीक से भोजन करती थी। चेहरे की मुस्कान तो जैसे गायब ही हो गई थी। वे घंटों एक ही स्थान पर बैठकर आंखें बंद किए कृष्ण का ध्यान करती रहती। उनके लिए कृष्ण कहीं गए ही नहीं थे। वे अपने हृदय के भीतर कृष्ण को सदैव पाती। कहा जाता है कि राधा जी के निरंतर बहने वाले अश्रुओं से वृंदावन की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे न जीवितों में गिनी जाती थी, न ही मृतकों में। वे बस कृष्ण प्रेम की एक मूरत बनकर रह गई थी भक्तों। विरह की अग्नि में उनका कंचन जैसा शरीर पीला पड़ गया था। गोपियों के लिए कृष्ण ही उनका संसार थे। उनके बिना उनका जीवन एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गया था। विरह की व्याकुलता में गोपियां कभी कभी स्वयं को ही कृष्ण समझने लगती।
एक गोपी कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने का अभिनय करती तो दूसरी काली नाग के दमन का। इसे लीला स्मरण कहा जाता है भक्तों, जिसमें वे यादों के सहारे कृष्ण को जीवित रखती थी। गोपियां वन के वृक्षों, लताओं और यमुना की लहरों से पूछती फिरती कि क्या उन्होंने श्याम सुंदर को देखा है। वे भ्रमर को देखकर उसे कृष्ण का दूत समझकर उलाहने देती। गोपियों ने आभूषण पहनना, आंखों में काजल लगाना और बालों को संवारना पूरी तरह छोड़ दिया था। उनके लिए सजना संवरना तभी सार्थक था जब कृष्ण उन्हें देखने वाले हों। जब कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान का संदेश लेकर भेजा तो गोपियों ने जो कहा वह उनके जीने का आधार स्पष्ट करता है। अखियां हरि दर्शन की भूखी। उन्होंने उद्धव से साफ साफ कह दिया कि उन्हें मुक्ति या ज्ञान कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो बस अपने उस माखन चोर की एक झलक चाहिए। उनका जीवन उम्मीद पर टिका था, वह उम्मीद जो कृष्ण ने परसों आने के वादे के रूप में दी थी। इसी उम्मीद पर मैया यशोदा और नंद बाबा भी जीवित थे और अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वर्षों बाद भी कृष्ण कभी नहीं लौटे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राधा और गोपियां कृष्ण से कभी अलग ही नहीं हुई। उन्होंने विरह के माध्यम से कृष्ण को सदैव अपने भीतर इतना गहरा उतार लिया कि उन्हें बार बार बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं रही। जब उद्धव ने राधा जी से पूछा कि आप कृष्ण को याद क्यों नहीं करती, तो राधा रानी ने उत्तर दिया, उद्धव, याद उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल गया हो। मैं तो कृष्ण को कभी भूली ही नहीं, वे तो मेरी हर सांस में है। तो भक्तों, राधा और गोपियों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि हो जाने का नाम है। वे कृष्ण के विरह में तड़पती जरूर थीं, लेकिन उस तड़प में भी उन्हें कृष्ण का ही अनुभव होता था। तो ये है कंस मर्दन के संपूर्ण विस्तार से इसका वर्णन, और कृष्ण के वियोग में उनके गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों की क्या दशा हुई। सचमुच बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है ये भक्तों। आपको कैसा लगा? जैसे ही अक्रूर जी का रथ श्री कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा की ओर बढ़ा, पूरे ब्रज में सन्नाटा छा गया। गोपियों ने रथ के पहियों को पकड़ लिया और मार्ग में लेट गईं। जब रथ आंखों से ओझल हो गया तो ऐसा लगा मानो ब्रज के प्राण ही निकल गए हों। कृष्ण के बिना मैया यशोदा अपनी सुध बुध खो बैठी। वे घर के उस कोने को देखती रहती जहां कृष्ण माखन चुराते थे। वे घंटों यमुना नदी के किनारे खड़ी होकर उन्हें लौटने का प्रयास करती कि उनका कृष्ण लौट आएगा। उनकी राह तकती। कहा जाता है कि उनके आंसुओं से धरती गीली रहती थी। वे मथुरा से खाली हाथ लौटे थे। कृष्ण ने वादा किया था कि वे परसों लौट आएंगे। इसी उम्मीद में नंद बाबा ने कई वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया कि उनका लल्ला परसों आ जाएगा। राधा जी की स्थिति तो सबसे अलग थी। श्री कृष्ण के जाने के बाद वे मौन हो गईं। उन्होंने विरह की अग्नि में जलने के बजाय कृष्ण के नाम और उनकी स्मृतियों में खुद को लीन कर लिया। वे बाहरी दुनिया के लिए निर्जीव सी थी भक्तों, लेकिन आंतरिक रूप से वे हर क्षण कृष्ण के साथ थी। उनका प्रेम अयोध्या की पराकाष्ठा बन गया था, यानी बिना मिलन का प्रेम। कहा जाता है कि कृष्ण के विरह में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि वृंदावन की प्रकृति भी शोकमग्न हो गई थी। यमुना का जल मानो स्थिर हो गया हो और किनारे के वृक्ष सूखने लगे।
गायों की आंखें निरंतर आंसुओं से बहती रहती। कृष्ण अपनी बांसुरी वृंदावन में ही छोड़ गए थे, इसलिए वहां की हवाओं से वह मधुर संगीत गायब हो गया। जब कंस को पता चला भक्तों कि उसका काल गोकुल में बढ़ रहा है, तो उसने उन्हें मथुरा बुलाकर मारने की योजना बनाई। उसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अपने मंत्री अक्रूर जी को नंद बाबा और कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी पहुंचे। मथुरा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं शुरू कर दी। धोबी का उद्धार किया। सबसे पहले उन्होंने कंस के अहंकारी धोबी का वध किया। उसके वस्त्र अपने मित्रों में बांट दिए। उसके बाद उन्होंने सुदामा माली को दर्शन दिए और कुब्जा के कुबड़ को ठीक करके उसे सुंदर स्त्री बना दिया। उसके बाद शिव धनुष का खंडन किया। जी हाँ, यज्ञशाला में जाकर श्री कृष्ण ने उस विशाल धनुष को खेल खेल में ही तोड़ दिया, जिसे कोई उठा भी नहीं सकता था। धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अगले दिन कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए रंगशाला में यानी कि अखाड़े में उसके एक द्वार पर कुवलयापीड नाम का पागल हाथी खड़ा कर दिया। हाथी ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और उसके दांत उखाड़कर वहीं उसका वध कर दिया। जब श्री कृष्ण और बलराम अखाड़े में पहुंचे तो कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, इन सब ने उन्हें चुनौती दी। श्री कृष्ण का युद्ध चाणूर से और बलराम जी का युद्ध मुष्टिक से हुआ भक्तों। देखने में बालक लगने वाले कृष्ण बलराम ने देखते ही देखते इन सभी महाबली पहलवानों को पछाड़कर यमलोक पहुंचा दिया। अपने प्रमुख योद्धाओं को मरता देख कंस सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और तलवार निकालकर अपने पिता उग्रसेन और देवकी वसुदेव को मारने की आज्ञा देने लगा। तभी श्री कृष्ण ने उछलकर ऊंचे मंच पर जा चढ़े और वहां कंस बैठा था। श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे पटक दिया। भगवान ने कंस के ऊपर कूदकर उसके प्राण हर लिए। भागवत पुराण के अनुसार कंस निरंतर भय के कारण हर समय कृष्ण का ही ध्यान करता था, इसलिए मृत्यु के समय उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण तुरंत कारागार पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के बंधन काटे और उनके चरण स्पर्श किए। इसके बाद उन्होंने अपने नाना महाराज उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनवा दिया। प्यारे भक्तों, कंस का वध मात्र एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये अहंकार और अत्याचार के अंत का संदेश था। इस लीला के बाद ही मथुरा को कंस के आतंक से मुक्ति मिली और अधर्म का नाश हुआ। प्यारे भक्तों, उधर तो कंस का वध हो गया और इधर मथुरा जाने से ठीक पहले तक कंस उन्हें मारने के लिए लगातार राक्षस भेजता था। श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहते हुए ही कई असुरों का अंत किया था। अघासुर और बकासुर जैसे विशाल राक्षसों का वध किया। धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया। मथुरा जाने के आमंत्रण से कुछ ही समय पहले श्री कृष्ण ने इन दोनों शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। युद्ध और वध तो होते रहे प्यारे भक्तों, लेकिन पूरे ब्रज में शोक की लहर थी।
श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा रानी और गोपियों की स्थिति केवल दुख की नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा थी। महाप्रभु चैतन्य और सूरदास जैसे कवियों ने इस विरह का जो वर्णन किया है वह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आइए आपको भी सुनाएं इसका वर्णन। प्यारे भक्तों, राधा रानी का विरह साधारण नहीं था। वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, इसलिए उनका दुख भी अलौकिक था। कृष्ण के जाने के बाद राधा जी ने सांसारिक कार्यों से पूरी तरह मुख मोड़ लिया। वे न किसी से बात करती थी, न ही ठीक से भोजन करती थी। चेहरे की मुस्कान तो जैसे गायब ही हो गई थी। वे घंटों एक ही स्थान पर बैठकर आंखें बंद किए कृष्ण का ध्यान करती रहती। उनके लिए कृष्ण कहीं गए ही नहीं थे। वे अपने हृदय के भीतर कृष्ण को सदैव पाती। कहा जाता है कि राधा जी के निरंतर बहने वाले अश्रुओं से वृंदावन की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे न जीवितों में गिनी जाती थी न ही मृतकों में। वे बस कृष्ण प्रेम की एक मूरत बनकर रह गई थी भक्तों। विरह की अग्नि में उनका कंचन जैसा शरीर पीला पड़ गया था। गोपियों के लिए कृष्ण ही उनका संसार थे। उनके बिना उनका जीवन एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गया था। विरह की व्याकुलता में गोपियां कभी कभी स्वयं को ही कृष्ण समझने लगती। एक गोपी कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने का अभिनय करती तो दूसरी काली नाग के दमन का। इसे लीला स्मरण कहा जाता है भक्तों, जिसमें वे यादों के सहारे कृष्ण को जीवित रखती थी। गोपियां वन के वृक्षों, लताओं और यमुना की लहरों से पूछती फिरती कि क्या उन्होंने श्याम सुंदर को देखा है। वे भ्रमर को देखकर उसे कृष्ण का दूत समझकर उलाने देती। गोपियों ने आभूषण पहनना, आंखों में काजल लगाना और बालों को संवारना पूरी तरह छोड़ दिया था। उनके लिए सजना संवरना तभी सार्थक था जब कृष्ण उन्हें देखने वाले हों। जब कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान का संदेश लेकर भेजा तो गोपियों ने जो कहा वह उनके जीने का आधार स्पष्ट करता है। अखियां हरि दर्शन की भूखी। उन्होंने उद्धव से साफ साफ कह दिया कि उन्हें मुक्ति या ज्ञान कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो बस अपने उस माखन चोर की एक झलक चाहिए। उनका जीवन उम्मीद पर टिका था। वह उम्मीद जो कृष्ण ने परसों आने के वादे के रूप में दी थी। इसी उम्मीद पर मैया यशोदा और नंद बाबा भी जीवित थे और अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वर्षों बाद भी कृष्ण कभी नहीं लौटे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राधा और गोपियां कृष्ण से कभी अलग ही नहीं हुई। उन्होंने विरह के माध्यम से कृष्ण को सदैव अपने भीतर इतना गहरा उतार लिया कि उन्हें बार बार बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं रही। जब उद्धव ने राधा जी से पूछा कि आप कृष्ण को याद क्यों नहीं करती, तो राधा रानी ने उत्तर दिया, उद्धव, याद उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल गया हो। मैं तो कृष्ण को कभी भूली ही नहीं। वे तो मेरी हर सांस में है। तो भक्तों, राधा और गोपियों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है बल्कि हो जाने का नाम है। वे कृष्ण के विरह में तड़पती जरूर थीं, लेकिन उस तड़प में भी उन्हें कृष्ण का ही अनुभव होता था। तो ये है कंस मर्दन के संपूर्ण विस्तार से इसका वर्णन और कृष्ण के वियोग में उनके गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों की क्या दशा हुई। सचमुच बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है ये भक्तों। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।
जैसे ही अक्रूर जी का रथ श्री कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा की ओर बढ़ा, पूरे ब्रज में सन्नाटा छा गया। गोपियों ने रथ के पहियों को पकड़ लिया और मार्ग में लेट गईं। जब रथ आंखों से ओझल हो गया तो ऐसा लगा मानो ब्रज के प्राण ही निकल गए हों। कृष्ण के बिना मैया यशोदा अपनी सुध बुध खो बैठी। वे घर के उस कोने को देखती रहती जहां कृष्ण माखन चुराते थे। वे घंटों यमुना नदी के किनारे खड़ी होकर उन्हें लौटने का प्रयास करती कि उनका कृष्ण लौट आएगा, उनकी राह तकती। कहा जाता है कि उनके आंसुओं से धरती गीली रहती थी। वे मथुरा से खाली हाथ लौटे थे। कृष्ण ने वादा किया था कि वे परसों लौट आएंगे। इसी उम्मीद में नंद बाबा ने कई वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया कि उनका लल्ला परसों आ जाएगा। राधा जी की स्थिति तो सबसे अलग थी। श्री कृष्ण के जाने के बाद वे मौन हो गईं। उन्होंने विरह की अग्नि में जलने के बजाय कृष्ण के नाम और उनकी स्मृतियों में खुद को लीन कर लिया। वे बाहरी दुनिया के लिए निर्जीव सी थी भक्तों, लेकिन आंतरिक रूप से वे हर क्षण कृष्ण के साथ थीं। उनका प्रेम अयोध्या की पराकाष्ठा बन गया था, यानी बिना मिलन का प्रेम। कहा जाता है कि कृष्ण के विरह में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि वृंदावन की प्रकृति भी शोकमग्न हो गई थी। यमुना का जल मानो स्थिर हो गया हो और किनारे के वृक्ष सूखने लगे। गायों की आंखें निरंतर आंसुओं से बहती रहती। कृष्ण अपनी बांसुरी वृंदावन में ही छोड़ गए थे, इसलिए वहां की हवाओं से वह मधुर संगीत गायब हो गया। जब कंस को पता चला भक्तों कि उसका काल गोकुल में बढ़ रहा है, तो उसने उन्हें मथुरा बुलाकर मारने की योजना बनाई। उसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अपने मंत्री अक्रूर जी को नंद बाबा और कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी पहुंचे। मथुरा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं शुरू कर दी। धोबी का उद्धार किया। सबसे पहले उन्होंने कंस के अहंकारी धोबी का वध किया। उसके वस्त्र अपने मित्रों में बांट दिए। उसके बाद उन्होंने सुदामा माली को दर्शन दिए और कुब्जा के कुबड़ को ठीक करके उसे सुंदर स्त्री बना दिया। उसके बाद शिव धनुष का खंडन किया। जी हाँ, यज्ञशाला में जाकर श्री कृष्ण ने उस विशाल धनुष को खेल खेल में ही तोड़ दिया, जिसे कोई उठा भी नहीं सकता था। धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अगले दिन कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए रंगशाला में यानी कि अखाड़े में उसके एक द्वार पर कुवलयापीड नाम का पागल हाथी खड़ा कर दिया। हाथी ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और उसके दांत उखाड़कर वहीं उसका वध कर दिया। जब श्री कृष्ण और बलराम अखाड़े में पहुंचे तो कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, इन सब ने उन्हें चुनौती दी। श्री कृष्ण का युद्ध चाणूर से और बलराम जी का युद्ध मुष्टिक से हुआ भक्तों। देखने में बालक लगने वाले कृष्ण बलराम ने देखते ही देखते इन सभी महाबली पहलवानों को पछाड़कर यमलोक पहुंचा दिया। अपने प्रमुख योद्धाओं को मरता देख कंस सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और तलवार निकालकर अपने पिता उग्रसेन और देवकी वसुदेव को मारने की आज्ञा देने लगा। तभी श्री कृष्ण ने उछलकर
ऊंचे मंच पर जा चढ़े और वहां कंस बैठा था। श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे पटक दिया। भगवान ने कंस के ऊपर कूदकर उसके प्राण हर लिए। भागवत पुराण के अनुसार कंस निरंतर भय के कारण हर समय कृष्ण का ही ध्यान करता था, इसलिए मृत्यु के समय उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण तुरंत कारागार पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के बंधन काटे और उनके चरण स्पर्श किए। इसके बाद उन्होंने अपने नाना महाराज उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनवा दिया। प्यारे भक्तों, कंस का वध मात्र एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये अहंकार और अत्याचार के अंत का संदेश था। इस लीला के बाद ही मथुरा को कंस के आतंक से मुक्ति मिली और अधर्म का नाश हुआ। प्यारे भक्तों, उधर तो कंस का वध हो गया और इधर मथुरा जाने से ठीक पहले तक कंस उन्हें मारने के लिए लगातार राक्षस भेजता था। श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहते हुए ही कई असुरों का अंत किया था। अघासुर और बकासुर जैसे विशाल राक्षसों का वध किया। धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया। मथुरा जाने के आमंत्रण से कुछ ही समय पहले श्री कृष्ण ने इन दोनों शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। युद्ध और वध तो होते रहे प्यारे भक्तों, लेकिन पूरे ब्रज में शोक की लहर थी। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा रानी और गोपियों की स्थिति केवल दुख की नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा थी। महाप्रभु चैतन्य और सूरदास जैसे कवियों ने इस विरह का जो वर्णन किया है, वह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आइए आपको भी सुनाएं इसका वर्णन। प्यारे भक्तों, राधा रानी का विरह साधारण नहीं था। वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, इसलिए उनका दुख भी अलौकिक था। कृष्ण के जाने के बाद राधा जी ने सांसारिक कार्यों से पूरी तरह मुख मोड़ लिया। वे न किसी से बात करती थी, न ही ठीक से भोजन करती थी। चेहरे की मुस्कान तो जैसे गायब ही हो गई थी। वे घंटों एक ही स्थान पर बैठकर आंखें बंद किए कृष्ण का ध्यान करती रहती। उनके लिए कृष्ण कहीं गए ही नहीं थे। वे अपने हृदय के भीतर कृष्ण को सदैव पाती। कहा जाता है कि राधा जी के निरंतर बहने वाले अश्रुओं से वृंदावन की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे न जीवितों में गिनी जाती थी, न ही मृतकों में। वे बस कृष्ण प्रेम की एक मूरत बनकर रह गई थी भक्तों। विरह की अग्नि में उनका कंचन जैसा शरीर पीला पड़ गया था। गोपियों के लिए कृष्ण ही उनका संसार थे। उनके बिना उनका जीवन एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गया था। विरह की व्याकुलता में गोपियां कभी कभी स्वयं को ही कृष्ण समझने लगती। एक गोपी कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने का अभिनय करती, तो दूसरी काली नाग के दमन का। इसे लीला स्मरण कहा जाता है भक्तों, जिसमें वे यादों के सहारे कृष्ण को जीवित रखती थी। गोपियां वन के वृक्षों, लताओं और यमुना की लहरों से पूछती फिरती कि क्या उन्होंने श्याम सुंदर को देखा है। वे भ्रमर को देखकर उसे कृष्ण का दूत समझकर उलाहने देती। गोपियों ने आभूषण पहनना, आंखों में काजल लगाना और बालों को संवारना पूरी तरह छोड़ दिया था। उनके लिए सजना संवरना तभी सार्थक था जब कृष्ण उन्हें देखने वाले हों। जब कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान का संदेश लेकर भेजा, तो गोपियों ने जो कहा वह उनके जीने का आधार स्पष्ट करता है। अखियां हरि दर्शन की भूखी,
उन्होंने उद्धव से साफ साफ कह दिया कि उन्हें मुक्ति या ज्ञान कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो बस अपने उस माखन चोर की एक झलक चाहिए। उनका जीवन उम्मीद पर टिका था, वह उम्मीद जो कृष्ण ने परसों आने के वादे के रूप में दी थी। इसी उम्मीद पर मैया यशोदा और नंद बाबा भी जीवित थे और अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वर्षों बाद भी कृष्ण कभी नहीं लौटे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राधा और गोपियां कृष्ण से कभी अलग ही नहीं हुई। उन्होंने विरह के माध्यम से कृष्ण को सदैव अपने भीतर इतना गहरा उतार लिया कि उन्हें बार बार बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं रही। जब उद्धव ने राधा जी से पूछा कि आप कृष्ण को याद क्यों नहीं करती, तो राधा रानी ने उत्तर दिया, उद्धव, याद उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल गया हो। मैं तो कृष्ण को कभी भूली ही नहीं, वे तो मेरी हर सांस में है। तो भक्तों, राधा और गोपियों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि हो जाने का नाम है। वे कृष्ण के विरह में तड़पती जरूर थीं, लेकिन उस तड़प में भी उन्हें कृष्ण का ही अनुभव होता था। तो ये है कंस मर्दन के संपूर्ण विस्तार से इसका वर्णन, और कृष्ण के वियोग में उनके गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों की क्या दशा हुई। सचमुच बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है ये भक्तों। आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा। जैसे ही अक्रूर जी का रथ श्री कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा की ओर बढ़ा, पूरे ब्रज में सन्नाटा छा गया। गोपियों ने रथ के पहियों को पकड़ लिया और मार्ग में लेट गईं। जब रथ आंखों से ओझल हो गया तो ऐसा लगा मानो ब्रज के प्राण ही निकल गए हों। कृष्ण के बिना मैया यशोदा अपनी सुध बुध खो बैठी। वे घर के उस कोने को देखती रहती जहां कृष्ण माखन चुराते थे। वे घंटों यमुना नदी के किनारे खड़ी होकर उन्हें लौटने का प्रयास करती कि उनका कृष्ण लौट आएगा। उनकी राह तकती। कहा जाता है कि उनके आंसुओं से धरती गीली रहती थी। वे मथुरा से खाली हाथ लौटे थे। कृष्ण ने वादा किया था कि वे परसों लौट आएंगे। इसी उम्मीद में नंद बाबा ने कई वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया कि उनका लल्ला परसों आ जाएगा। राधा जी की स्थिति तो सबसे अलग थी। श्री कृष्ण के जाने के बाद वे मौन हो गईं। उन्होंने विरह की अग्नि में जलने के बजाय कृष्ण के नाम और उनकी स्मृतियों में खुद को लीन कर लिया। वे बाहरी दुनिया के लिए निर्जीव सी थी भक्तों, लेकिन आंतरिक रूप से वे हर क्षण कृष्ण के साथ थीं। उनका प्रेम अयोध्या की पराकाष्ठा बन गया था, यानी बिना मिलन का प्रेम। कहा जाता है कि कृष्ण के विरह में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि वृंदावन की प्रकृति भी शोकमग्न हो गई थी। यमुना का जल मानो स्थिर हो गया हो और किनारे के वृक्ष सूखने लगे। गायों की आंखें निरंतर आंसुओं से बहती रहती। कृष्ण अपनी बांसुरी वृंदावन में ही छोड़ गए थे, इसलिए वहां की हवाओं से वह मधुर संगीत गायब हो गया। जब कंस को पता चला भक्तों कि उसका काल गोकुल में बढ़ रहा है, तो उसने उन्हें मथुरा बुलाकर मारने की योजना बनाई। उसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अपने मंत्री अक्रूर जी को नंद बाबा और कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी पहुंचे। मथुरा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं शुरू कर दी।
धोबी का उद्धार किया। सबसे पहले उन्होंने कंस के अहंकारी धोबी का वध किया। उसके वस्त्र अपने मित्रों में बांट दिए। उसके बाद उन्होंने सुदामा माली को दर्शन दिए और कुब्जा के कुबड़ को ठीक करके उसे सुंदर स्त्री बना दिया। उसके बाद शिव धनुष का खंडन किया। जी हाँ, यज्ञशाला में जाकर श्री कृष्ण ने उस विशाल धनुष को खेल खेल में ही तोड़ दिया, जिसे कोई उठा भी नहीं सकता था। धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अगले दिन कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए रंगशाला में यानी कि अखाड़े में उसके एक द्वार पर कुवलयापीड नाम का पागल हाथी खड़ा कर दिया। हाथी ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और उसके दांत उखाड़कर वहीं उसका वध कर दिया। जब श्री कृष्ण और बलराम अखाड़े में पहुंचे तो कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, इन सब ने उन्हें चुनौती दी। श्री कृष्ण का युद्ध चाणूर से और बलराम जी का युद्ध मुष्टिक से हुआ। भक्तों, देखने में बालक लगने वाले कृष्ण बलराम ने देखते ही देखते इन सभी महाबली पहलवानों को पछाड़कर यमलोक पहुंचा दिया। अपने प्रमुख योद्धाओं को मरता देख कंस सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और तलवार निकालकर अपने पिता उग्रसेन और देवकी वसुदेव को मारने की आज्ञा देने लगा। तभी श्री कृष्ण ने उछलकर ऊंचे मंच पर जा चढ़े और वहां कंस बैठा था। श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे पटक दिया। भगवान ने कंस के ऊपर कूदकर उसके प्राण हर लिए। भागवत पुराण के अनुसार कंस निरंतर भय के कारण हर समय कृष्ण का ही ध्यान करता था, इसलिए मृत्यु के समय उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण तुरंत कारागार पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के बंधन काटे और उनके चरण स्पर्श किए। इसके बाद उन्होंने अपने नाना महाराज उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनवा दिया। प्यारे भक्तों, कंस का वध मात्र एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये अहंकार और अत्याचार के अंत का संदेश था। इस लीला के बाद ही मथुरा को कंस के आतंक से मुक्ति मिली और अधर्म का नाश हुआ। प्यारे भक्तों, उधर तो कंस का वध हो गया और इधर मथुरा जाने से ठीक पहले तक कंस उन्हें मारने के लिए लगातार राक्षस भेजता था। श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहते हुए ही कई असुरों का अंत किया था। अघासुर और बकासुर जैसे विशाल राक्षसों का वध किया। धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया। मथुरा जाने के आमंत्रण से कुछ ही समय पहले श्री कृष्ण ने इन दोनों शक्तिशाली राक्षसों का वध किया। युद्ध और वध तो होते रहे प्यारे भक्तों, लेकिन पूरे ब्रज में शोक की लहर थी। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा रानी और गोपियों की स्थिति केवल दुख की नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा थी। महाप्रभु चैतन्य और सूरदास जैसे कवियों ने इस विरह का जो वर्णन किया है, वह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आइए आपको भी सुनाएं इसका वर्णन। प्यारे भक्तों, राधा रानी का विरह साधारण नहीं था। वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, इसलिए उनका दुख भी अलौकिक था। कृष्ण के जाने के बाद राधा जी ने सांसारिक कार्यों से पूरी तरह मुख मोड़ लिया। वे न किसी से बात करती थी, न ही ठीक से भोजन करती थी।
चेहरे की मुस्कान तो जैसे गायब ही हो गई थी। वे घंटों एक ही स्थान पर बैठकर आंखें बंद किए कृष्ण का ध्यान करती रहती। उनके लिए कृष्ण कहीं गए ही नहीं थे। वे अपने हृदय के भीतर कृष्ण को सदैव पाती। कहा जाता है कि राधा जी के निरंतर बहने वाले अश्रुओं से वृंदावन की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे न जीवितों में गिनी जाती थी न ही मृतकों में। वे बस कृष्ण प्रेम की एक मूरत बनकर रह गई थी भक्तों। विरह की अग्नि में उनका कंचन जैसा शरीर पीला पड़ गया था। गोपियों के लिए कृष्ण ही उनका संसार थे। उनके बिना उनका जीवन एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गया था। विरह की व्याकुलता में गोपियां कभी कभी स्वयं को ही कृष्ण समझने लगती। एक गोपी कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने का अभिनय करती तो दूसरी काली नाग के दमन का। इसे लीला स्मरण कहा जाता है भक्तों, जिसमें वे यादों के सहारे कृष्ण को जीवित रखती थी। गोपियां वन के वृक्षों, लताओं और यमुना की लहरों से पूछती फिरती कि क्या उन्होंने श्याम सुंदर को देखा है। वे भ्रमर को देखकर उसे कृष्ण का दूत समझकर उलाने देती। गोपियों ने आभूषण पहनना, आंखों में काजल लगाना और बालों को संवारना पूरी तरह छोड़ दिया था। उनके लिए सजना संवरना तभी सार्थक था जब कृष्ण उन्हें देखने वाले हों। जब कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान का संदेश लेकर भेजा तो गोपियों ने जो कहा वह उनके जीने का आधार स्पष्ट करता है। अखियां हरि दर्शन की भूखी। उन्होंने उद्धव से साफ साफ कह दिया कि उन्हें मुक्ति या ज्ञान कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो बस अपने उस माखन चोर की एक झलक चाहिए। उनका जीवन उम्मीद पर टिका था। वह उम्मीद जो कृष्ण ने परसों आने के वादे के रूप में दी थी। इसी उम्मीद पर मैया यशोदा और नंद बाबा भी जीवित थे और अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वर्षों बाद भी कृष्ण कभी नहीं लौटे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राधा और गोपियां कृष्ण से कभी अलग ही नहीं हुई। उन्होंने विरह के माध्यम से कृष्ण को सदैव अपने भीतर इतना गहरा उतार लिया कि उन्हें बार बार बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं रही। जब उद्धव ने राधा जी से पूछा कि आप कृष्ण को याद क्यों नहीं करती, तो राधा रानी ने उत्तर दिया, उद्धव, याद उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल गया हो। मैं तो कृष्ण को कभी भूली ही नहीं। वे तो मेरी हर सांस में है। तो भक्तों, राधा और गोपियों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि हो जाने का नाम है। वे कृष्ण के विरह में तड़पती जरूर थीं, लेकिन उस तड़प में भी उन्हें कृष्ण का ही अनुभव होता था। तो ये है कंस मर्दन के संपूर्ण विस्तार से इसका वर्णन और कृष्ण के वियोग में उनके गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों की क्या दशा हुई। सचमुच बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है ये भक्तों। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।